सबसे पहले मैं आप सबको लोकसभा में शानदार हम सब लोग चुनाव जीते, अच्छा परिणाम आया, आप सबका पूरा सहयोग मिला, इसके लिए आप सबको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों का पूरा भरपूर सहयोग और साथ हम सबको मिला। आज निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा आती है, वहां पर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, जिसके नाते आज देश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। राहुल जी हर जगह, हमारे नेता हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश पे मोदी जी और उनकी पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी। 400 पार की भी हवा निकाल दी, 80 में 80 की भी हवा निकाल दी, और 10 लाख पार, जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश, इस देश को बनाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ा, बनारस में आप सबका सहयोग प्यार मिला, अपनी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। मेरे एब्सेंस में पूरी कांग्रेस पार्टी में, कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने, विशेष रूप से हमारी नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी ने, हमारे मीडिया के लोग, जो यहाँ पर मनीष जी और हमारी इनकी पूरी टीम, सीपी राय साहब, और पूरे हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जो प्रभारी यहाँ के हैं, अनिल, और सभी लोगों ने मिलकर, हमारे प्रवक्ताओं ने, सुधा जी ने और सचिन, सभी साथियों ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद आया। आज जो स्थिति चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नौजवान बच्चे, हाहाकार मची हुई है नौजवान बच्चों में, जो नेट के माध्यम से एग्जाम दिया था मेडिकल का। पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में 19 एग्जाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए। पुलिस, चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए। उसके पहले आरओ और 19 एग्जाम्स यहां पर लीक हुए। और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश तो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है, और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें? अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है, मीडिया में आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। हम सब लोगों ने चुनाव के बाद ये तय किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में अविनाश पांडे जी, अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को। उसमें यह तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं, या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर
आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया है। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी। हो सकता है 1-2 दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए, और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे, और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद प्यार मिला है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे, और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, और उनके बीच में हम लड़ते रहेंगे। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, अभी फिर दाल के दाम फिर बढ़ गए, रहर के दाम, आटा पता चल रहा है कि है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ेगा इस देश को, गेहूं बाहर से मंगाने पड़ेंगे। तो ये फिर वही जो जहां पर ये बात हम लोगों ने उठाया था, फिर देश उसी रास्ते पर चलता चला जा रहा है। फिर पूरी तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जो आम जनता की आवाज जो थी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा और सरकार को मजबूर करेगा मानने के लिए कि वो सरकार जो आज अत्याचार अन्याय कर रही है, जो कॉरपोरेट के हाथों में खेल रही है, 2-4 उद्योगपतियों को, वो सारी चीजें जनता को मिले, जनता का के बीच में सारी सुविधाएं मिले। धन्यवाद। नहीं, देखिए लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही। सरकार ये कहती है 370 खत्म हो गया, और वहां के एलजी साहब जो बने हैं वो वहां आकर बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब वहां घटना घटी तो उस दौरान वो बनारस और गाजीपुर में चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री जी का और अपने गाजीपुर गिरिज जनपद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको वहां डटकर रहना चाहिए था, और निश्चित तौर से इसकी मजबूती के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम तीर्थयात्री दर्शनार्थी उसमें गए थे, उनको भी मारा गया। हमारे यूपी के कई लोग थे, हम लोगों ने उस पर जाकर शहीद स्थल पर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। वहां जाकर हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया, और जो लोग घायल थे उनको स्वस्थ होने की कामना की है। निश्चित तौर से इस पर सरकार को मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति न हो। और जरूर जो जिनको जिम्मेदारी दी है आपने, वो केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में और वहां की व्यवस्था पर कोई काम नहीं कर रहे। इसमें एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, इसका जवाब आज एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ जो माननीय अध्यक्ष जी ने कही। भाजपा ने 370 के नाम पे पूरे देश में वोट मांगा, पूरे देश में वोट मांगा, पर एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतुष्ट नहीं थी? 370 के इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था जिस इशू पे आप पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने उसी प्रदेश में एक भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं उतारा। तो ये स्पष्ट बात है कि 370 भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी धरातल पर कश्मीर के लोगों के बीच में वो अभी तक उसकी वास्तविकता नहीं हुई है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर नहीं लड़ा। सर, बीजेपी के कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि साजिश का पूरा खेल है और बीजेपी बदनाम करने के लिए घटना कराई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने में बहुत माहिर है। ये पूरी तरीके से, जैसा अभी हमारे नेता विधानमंडल ने कहा कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि सब चीज खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। इसका मतलब कि आप कुछ कर नहीं पाए, और आपके जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गाजीपुर बनारस में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उसका जवाब आना चाहिए कि उस समय कहां थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? बनारस में थे, गाजीपुर में थे कि जम्मू एंड कश्मीर में थे? इसका जवाब दें वो।
वो पूरी तरीके से केवल चुनाव और केवल चुनाव जीतने के लिए और केवल राजनीतिक चुनावी समीकरण के लिए बने हुए हैं लोग। निश्चित तौर से हम लोगों ने बहुत पहले ही आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह किया था और उनसे निवेदन किया था कि आप आइए बनारस, आप हम सब लोग एक मजबूत आपको एक अपनी बहन और एक भाई की तरह मिलकर चुनाव यहां लड़ेंगे और निश्चित तौर से मोदी को हराएंगे। पर मैं समझता हूं कि उनको पूरे देश के अंदर काम करना, पूरे देश के अंदर उनको प्रचार करना, पार्टी की तरफ से जो निर्देश उनको मिला होगा उसको उन्होंने पालन किया है। लड़े कितने पे थे हम? तो 17 पे लड़े थे ना। तो नहीं, फिर कैसे 17 में हम लड़े, 17 में हम 6 जीते हैं। हम 80 पे नहीं लड़े हैं। हम 80 पे लड़े होते तब ना आप कहते ये बात। 17 लड़े, 17 में हमारा परफॉर्मेंस देख लीजिए, वोट का परसेंटेज देख लीजिए हमारा 17 में, 17 पे 80 पे मत काउंट करिए। और जो हमें सीटें हराई गई, अब सदल प्रसाद जी को जबरदस्ती हरवाया, जबरदस्ती सरकार ने हरवाया है सदल प्रसाद जी को। बांसगांव हमारी देवरिया की सीट जबरदस्ती हराई गई, महाराजगंज की सीट जबरदस्ती हराई गई और अमरोहा की सीट जबरदस्ती हराई गई। बनारस में पूरी तरीके से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं अकेला, मेरा मनोबल, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता, सारे मुख्यमंत्री बनारस में, सारे मंत्री बनारस में, 8 गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनारस में, पूरी ताकत लगा दिया बनारस में। और जीतने में पसीने फेंक दिया प्रधानमंत्री ने, पसीने निकल गए, 4 राउंड तक हारते रहे। ठीक है, नमस्कार। देखो ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको बनाए हैं पहले उनसे तो काम ले नहीं पा रहे हैं। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, वो जम्मू के वहां आतंकवादी घटना घट रही है वो बनारस और घूम रहे हैं, आपने गाजीपुर में घूम रहे हैं। तो पूरी तरीके से खुद अपने आप को पहले झांक कर देखे। और निश्चित तौर से हम लोगों ने हमेशा ट्राइबल्स को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। अब ये मोना जी इस पे आपसे को जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल ट्राइबल्स और एससी और बैकवर्ड के नाम पर जो ये ड्रामा करती है, देश की महिला राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अयोध्या में जब मंदिर का पूजन हुआ उस वक्त उन्हें वहां पर आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्या ये एक इसलिए कि वो एक जनजाति की महिला थी, केवल इसलिए? आदिवासी महिला थी इसलिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा करना बंद कर दे और जाति के नाम पे, धर्म के नाम की राजनीति अब उनकी फेल हो चुकी है। ये और दूसरी राज्य छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश ने इसको पूरे सिरे से नकार दिया। अब काम करिए, काम, महंगाई बेरोजगारी पर बात करिए।